झारखंड की राजनीति में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक ऐसा दांव चल दिया जिसकी गूंज सिर्फ रांची के सत्ता के गलियारों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ये राज्य के हर गांव, टोला, हाट बाजार और आदिवासी चौपालों तक सुनाई देंगी। आदिवासियों की वो मांग जो पिछले 25 सालों से फाइलों में धूल फांक रही थी, जिसे कई सरकारों ने छूने तक की हिम्मत नहीं की, उसी हेमंत सोरेन ने एक झटके में मंजूरी दे दी। हम बात कर रहे हैं पेशा नियमावली की। 90 के दशक से उठा ये सवाल आखिर 25 साल तक क्यों अटका रहा? क्या बीजेपी की सरकारों के पास इसे लागू करने की हिम्मत नहीं थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये हेमंत सोरेन का आदिवासी समाज के प्रति प्रेम है या फिर विपक्ष को चारों खाने चित करने वाला कोई राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक? आज की इस वीडियो में हम झारखंड की राजनीति की उस असहज सच को डिकोड करेंगे जिससे अब तक आपसे छुपाया गया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईबीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। झारखंड राज्य बना साल 2000 में, लेकिन आदिवासियों के हक का कानून पेशा 1996 में ही संसद से पास हो चुका था। मकसद बहुत साफ था, जल, जंगल और जमीन से जुड़े फैसले दिल्ली या रांची से नहीं बल्कि गांव की ग्राम सभा से होने चाहिए। लेकिन विडंबना देखिए, 25 साल बीत गए, राज्य में कई मुख्यमंत्री आए और गए, लेकिन किसी ने पेशा नियमावली को लागू करने का साहस नहीं दिखाया। आखिर डर किस बात का था? झारखंड खनिज संपदा से लबालब है, कोयला, लोहा, बॉक्साइट सब कुछ इसी मिट्टी के नीचे है। पेशा कानून का मतलब था कि ग्राम सभा की अनुमति के बिना कोई भी उद्योगपति या सरकार यहाँ खनन या जमीन अधिग्रहण नहीं कर सकती। यही से सरकारों की असहजता शुरू होती थी। सरकारों को लगा कि अगर ग्राम सभा को इतनी ताकत दे दी गई तो फाइल आधारित विकास और कॉर्पोरेट की एंट्री रुक जाएगी। यही वजह थी कि पेशा को कभी ड्राफ्ट के नाम पर तो कभी समितियों के नाम पर ठंडे बस्ते में डाला गया। खूंटी, सिमडेगा, गुमला और पश्चिम सिंहभूम, इन इलाकों ने पेशा के लिए बड़ी कीमतें चुकाई हैं। पत्थलगड़ी जैसे आंदोलन ने जब अपना सिर उठाया तो उसे कानून व्यवस्था की समस्या बताकर दबा दिया गया। सैकड़ों आदिवासियों पर मुकदमे हुए, लाठियां चली, लेकिन मांग वही थी, हमारी जमीन पर हमारा हक हो। बीजेपी झारखंड में लंबे समय तक सत्ता में रही। आज जब हेमंत सोरेन ने इसे लागू किया तो राजनीति गर्मा गई। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर कहते हैं कि ये राहुल गांधी और हेमंत सोरेन का सपना था जो अब जाकर सच हुआ। आदिवासी समाज में खुशी की लहर है और विपक्ष की नींदें उड़ गई है। वही विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी इसे मजबूरी बता रहे हैं। उनका कहना है कि ये बीजेपी के दबाव और हाईकोर्ट के डंडे के कारण हुआ है। वरिष्ठ बीजेपी विधायक सीपी सिंह भी क्रेडिट लेने की होड़ में महागठबंधन को घेर रहे हैं और कह रहे हैं कि असली जीत तो विपक्ष की ही है। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर ये इतना ही जरूरी था तो बीजेपी ने अपने शासनकाल में इसे क्यों नहीं किया? पंचायती राज मंत्री दीपिका सिंह पांडे इसे एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बता रही है और सच भी है। हेमंत सोरेन खुद आदिवासी राजनीति की उपज है। झामुमो का जन्म ही जल, जंगल, जमीन के नारे के साथ हुआ था। ऐसे में पेशा को मंजूरी देकर हेमंत ने अपनी पार्टी की मूल विचारधारा को मजबूत किया। यह फैसला आगामी चुनावों में आदिवासी वोट बैंक के लिए अवैध किले जैसा काम करेगा। सबसे बड़ा सवाल आज भी खड़ा है, क्या पिछले 25 सालों में सरकारों की नीयत नहीं थी या हिम्मत जवाब दे गई थी? सच तो यह है कि पेशा लागू करना सत्ता के विकेंद्रीकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है। यह सत्ता को रांची से हटाकर गांव की चौपाल पर ले आता है। हेमंत सोरेन ने नियमावली को मंजूरी देकर इतिहास में अपना नाम तो दर्ज करा लिया, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होती है। क्या पेशा नियमावली सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगी या जमीन पर अफसरों की मनमानी वाकई रुकेगी? क्या ग्राम सभाएं कॉर्पोरेट के भारी भरकम दबाव और लालच का सामना कर पाएंगे? और क्या बीजेपी का ये दावा सही है कि ये सब हाई कोर्ट के दबाव में हुआ? आपको क्या लगता है, क्या ये हेमंत सोरेन का चुनावी स्टंट है या वाकई झारखंड के आदिवासियों के जीवन में अब अबुआ राज आने वाला है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। इस ऐतिहासिक बदलाव पर आपकी हर प्रतिक्रिया हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। वीडियो को शेयर करें ताकि झारखंड के हर गांव तक उनके अधिकारों की ये आवाजें पहुंचे। बाकी तमाम खबरों के लिए वाईबीएन बिहार झारखंड को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार।